अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, शो दैट द रिलेशन आर इन, ये वाला जो आ रहा है वो रियल नंबर का है, ठीक है, इसका मतलब है रियल नंबर। शो दैट द रिलेशन आर इन रियल नंबर डिफाइंड एज, रिलेशन हमें क्या दे रखा है, ए बी के बीच में रिलेशन क्या होगा, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। प्रूव करना है इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, हमारे रिलेशन ये है। अब देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि 1 1 होना चाहिए, जैसे वो ए बिलोंग करना चाहिए आर से, मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना, 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो। इन्होंने तो बोला है ए या तो लेस हो या इक्वल हो, तो इसमें तो इक्वल वाला हो गया, तो ये तो कंडीशन अप्लाई होगी, तो हम इसमें कह सकते हैं कि ये दोनों ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है, मान लिया हमने ले लिया 1, ए इज इक्वल टू 1, तो बी क्या होगा, या तो 1 होना चाहिए या उससे लेस होना चाहिए, सॉरी ग्रेटर होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए ग्रेटर होना चाहिए, मतलब ये तो 1 होगा या 2 होगा। और जब हम ले लेते हैं 1 और 2, हमने मान लिया एक एग्जांपल ले लिया 1 2 बिलोंग करता आर से, तो उसके लिए 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए ना आर से। 2 1 में क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन ए तो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, तो सिमेट्रिक नहीं है। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, एक ले लिया हमने 1 2, ठीक है, 1 2 इससे ग्रेटर है, फिर ले लिया 2 3, तो 3 2 से ग्रेटर है, फिर 1 और 3 भी होना चाहिए, तो 1 क्या है, 3 से लेस है, मतलब 3 1 से ग्रेटर है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसे पूरा डिटेल में नहीं लिख के दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th। ये क्या है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर ए बी, इनके बीच क्या रिलेशन होगा, ए लेस देन और इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमने ये प्रूव करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक है या नहीं है। सेट हमारे पास क्या है, हम ले लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सेट हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। रिलेशन हमें क्या दे रखा है दोनों के बीच में, ए बी वेयर ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। अब हम बात करते हैं फर्स्ट की। फर्स्ट में हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या ले लेते हैं, अब जैसे हमने कल एक क्वेश्चन किया था ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब था ना, वैसे इसमें भी हमारे पास एक एग्जाम्पल ऐसा बन सकता है कि नोट रिफ्लेक्सिव आ जाए। अगर हमने एक एग्जाम्पल भी बना दिया तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। वही वाला ले लेते हैं हम, उसमें जैसे लिया था 1/2 और 1/2, ठीक है। 1/2 और 1/2 है, वो आर से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, जब हम करते हैं 1/2 और इधर 1/2 की क्यूब करते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा ना, क्या आ जाएगा, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/8। लेकिन हमारा रिलेशन तो क्या है, ये वाला 1 है, ये क्या ए है, वो क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए बी क्यूब के, तो ये रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। यहाँ हम ऐसे लिख देंगे सिंस ये। अब हमने करना है सेकंड क्या था, सिमेट्री हमने ले लिया, लेट कर लिया हमने कि 1 और 2 बिलोंग करता है आर से, ठीक है, 1 और 2 बिलोंग करता है ना आर से। 1 इज 2 क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 1 ग्रेटर देन लेस देन इज इक्वल टू 8, लेस है, तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए, 2 1 भी करना चाहिए, बट जब हम करते हैं 2 1 की बात आती है, 2 1 में क्या हो जाएगा, 2 और 1 की क्यूब करेंगे तो यह आ जाएगा 2 ग्रेटर होगा, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो ये नहीं हो रहा, तो सिंस 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर मतलब रिलेशन में नहीं आता, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब थर्ड होता है हमारा ट्रांजिटिव।
थर्ड हम ले लेते हैं, थर्ड पार्ट है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जैसे कल हमने लिया था ना, वैसे इसमें भी हम ले लेते हैं। कल हमारा इसमें हम ले लेते हैं 6 का हाफ कर लेते हैं 3, ठीक है। बिलोंग करता है आर से, देखो करता है कि नहीं करता। 6 और 3 की क्यूब क्या आ जाएगा, 6 3 27 कर रहा है। अब एक और ले लेते हैं, इफ 6 3 एंड 3 और 3 का हाफ, हम इसमें भी 3 का हाफ ले लेते हैं, 3/2। ये बिलोंग करता है नहीं करता, 3 ग्रेटर देन 3/2 का क्यूब क्या आएगा, 3 3 × 9 सॉरी 27 और ये 8, ये हमारा कुछ आ जाएगा 3 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। मतलब ये भी ग्रेटर है तो ये भी बिलोंग करता है आर से। अब हमें क्या करके दिखाना है, नाउ हमें अब क्या दिखाना है कि 6 और 3/2 ये करता है कि नहीं करता। 6 और 3/2, 6 और ये आ जाएगा, हम इसमें करेंगे इसकी क्यूब, वही आ जाएगा 6, ये हमारा आएगा 3 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये तो ग्रेटर नहीं है, ये वाला ग्रेटर है, ये नहीं हो रहा, तो ये डज नॉट बिलोंग टू आर। तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए आर इज नॉट ट्रांजिटिव आल्सो, ठीक है ना। ये सिर्फ क्या है, सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। आगे समझ में। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। सेट क्या दे रखा है इन्होंने, 1 2 3, और रिलेशन क्या है, रिलेशन के इन्होंने पेयर बना के दे रखे हैं 1 2 और 2 1। हमें प्रूव करना है कि ये सिर्फ सिमेट्रिक है, ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही ट्रांजिटिव है। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, हमें जब ना के लिए प्रूव करना हो ना तो ही हम एग्जाम्पल लेते हैं, अदरवाइज हमें एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है। हम स्टार्टिंग करते हैं रिफ्लेक्सिव से। रिफ्लेक्सिव में सिंपल पता है हमें, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, या तो 1 1, अब सेट के अकॉर्डिंग या तो 1 1 होना चाहिए, या 2 2 होना चाहिए, या 3 3 होना चाहिए, ठीक है, तभी होगा रिलेशन में। बट हमारे रिलेशन में क्या है, ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है। 1 1 2 2 3 3 नहीं है तो हम क्या कह देंगे, इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव। अब बात आती है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में रिलेशन में क्या दे रखा है, 1 2 दे रखा है तो 2 1 भी होना चाहिए, हो गया ये भी, ठीक है। थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखो 1 2 तो हो गया, तो 2 के साथ क्या होना चाहिए, 2 3 होना चाहिए ना। चलो 1 2 हो गया, फिर 2 1 हो गया, तो 1 और 1 भी होना चाहिए था। आगे समझ में, 1 2 हो गया, जैसे 1 और 2 बिलोंग करता है आर से। फिर सेकंड हमारा 2 और 1 बिलोंग करता है आर से। देन ये वाला ए और सी भी करना चाहिए, 1 और 1 भी बिलोंग करना चाहिए आर से। जो नहीं कर रहा तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक इन द लाइब्रेरी। सेट क्या है हमारा, लाइब्रेरी में जितनी भी बुक होती है सारी। रिलेशन क्या दे रखा है, जो बुक्स हैं उनके बीच क्या रिलेशन होना चाहिए, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होता है, इफ रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए तो उसे हम क्या कह देंगे, वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका मतलब हमें इस रिलेशन को क्या प्रूव करना है कि वो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो।
अब फर्स्ट हम लेके चलते हैं रिफ्लेक्सिव। बात आती है रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, एक्स एक्स बिलोंग करना चाहिए आर से। मतलब कोई भी दो बुक उठाएं पर वो सेम होनी चाहिए। हो सकती है ऐसा, सेम बुक में तो सेम ही पेज होंगे। जैसे हमारा तो ये होता है ना 1 1 2 2 दोनों सेम होते हैं, तो सेम बुक में तो सेम ही पेज होंगे। सेम पेज होंगे तो हम क्या लिख देंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है। हम इसको लिखेंगे किस तरीके से, अब ये देखो, हम डायरेक्ट लिख देंगे कि आर इज रिफ्लेक्सिव सिंस एक्स एक्स बिलोंग करता है आर से एंड एक्स हैज द सेम पेजेस। ठीक है, तो क्या हो गया, जब एक्स और एक्स दोनों से बुकों में सेम पेज होंगे, होना ही है सेम पेज क्योंकि बुक ही एक जैसी है, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, इसी में कर लेते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम क्या लेंगे, हमने ले लिया एक्स और वाई, दो बुक है जो आर से इस रिलेशन में, मतलब एक्स और वाई बुक में, दोनों बुकों में सेम पेज है, तो वाई और एक्स में भी होंगे ना सेम पेज। ऑब्वियस है, जब एक्स वाई में है तो वाई एक्स में भी होगा, तो ये सिमेट्रिक भी है। थर्ड है एक्स वाई में सेम पेज है, ये हमें दे रखा होता है। वाई एक्स में सेम पेज, सॉरी वाई जेड है, एक थर्ड बुक और ले ली, उसमें सेम पेज है। जब एक्स वाई में सेम पेज है, वाई जेड में सेम पेज है, तो एक्स और जेड में भी ऑब्वियस होंगे ही होंगे, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। एक सेट दे रखा है हमें ए, वन टू थ्री फोर फाइव, और रिलेशन हमें क्या दिया हुआ है इस सेट में, ए बी, ए माइनस बी मोड हमेशा क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। हमें प्रूव करना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। ठीक है, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव की बात कर रहे हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है, ए और ए बिलोंग करना चाहिए आर से। चलो हमने ले लिया ए और ए, जब ए और ए लिया तो क्या आएगा, तो ये हम इसमें वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। ए माइनस ए क्या आएगा, जीरो। जीरो क्या होता है, इवन नंबर, तो जीरो इज इवन, इवन नंबर ही आना चाहिए था ना, तो क्या हो गया, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब है सेकंड, हमने मान लिया कोई दो नंबर लिए जो सब्ट्रैक्ट करने पर इवन आते हैं। अब सिमेट्रिक कर रहे हैं तो एक तो लेके चलना पड़ेगा, दूसरा हमें प्रूव करना पड़ेगा। अब हम एक दो तो ले नहीं सकते, एक और तीन लेंगे, क्योंकि एक और तीन से ही आता है। एक और तीन हमने कर लिया, लेट 1 and 3 बिलोंग्स टू आर, तो 1 माइनस 3 क्या आएगा, -2, -2 से हो जाएगा 2, इवन आ गया। तो हमें प्रूव क्या करना है कि 3 and 1 भी होना चाहिए, सिंस वी प्रूव दैट 3 and 1 बिलोंग्स टू आर और नॉट। प्रूव करो, 3 - 1 का क्या आ जाएगा, 2, 2 का मोड 2, तो वो भी इवन आ गया। जब हमने ले लिया 1 3 करता है तो 3 1 भी करेगा। अब ऐसे ही है, अब 1 4 तो ले नहीं सकते, 2 4 करेंगे, 2 4 बिलोंग करते तो 4 2 भी कर रहा है ना, 2 5 ले नहीं सकते। ऐसे 3 5 करेंगे तो 3 में 5, 3 और 5 अगर करता है तो 5 और 3 भी करेगा, क्योंकि आना हमारा इवन नंबर ही है। अब हम करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमने ले लिया कि 1 और 3 बिलोंग करता है आर से। ठीक है, लेट हमने कर लिया 1 और 3 बिलोंग करता है आर से, एक ले लिया 3 और 5 बिलोंग करता है आर से। अब हमें प्रूव क्या करना है कि 1 and 5, सिंस हमें प्रूव करना है कि 1 and 5 इज ऑल्सो बिलोंग टू आर। करो, 1 - 5 मोड -4 मोड 4 क्या आ गया हमारा, इवन नंबर,
तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव भी हो गया। ठीक है, तो जब रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, तो ये क्या हो गया, दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में मैं आगे कुछ दिया हुआ था, यहाँ तक तो हमने कर लिया। आगे दे रखा है शो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 1 3 5 एक दूसरे से रिलेट करते हैं कि नहीं करते, करते हैं भाई। 1 और 3 में से माइनस किया इवन आता है, 3 में से 5 करें इवन आता है, 5 में से 3 करें इवन आता है, 3 में से 1 करें इवन आता है। एंड ऑल एलिमेंट 2 and 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। हाँ, हम इसमें लिखेंगे यस 2 and 4 आर ऑल्सो रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज सब्ट्रैक्शन या डिफ्रेंस ऑफ 2 and 4 इज ऑल्सो इवन नंबर। ठीक है, अगला है बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 and 4। अब ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं करते, क्योंकि जब हम 1 में से 2 माइनस करेंगे तो ओड नंबर आता है, 3 में से 2 करेंगे तो ओड आता है, 5 में से 2 करेंगे तो ओड आता है। तो हम क्या लिखेंगे, यस 1 3 5 and 2 and 4 आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज डिफरेंस ऑफ बोथ सेट्स आर ओड नंबर। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया हुआ है, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट। हमें सेट क्या दिया इन्होंने, ऐसे सेट है एक्स जो बिलोंग करता है जेड से। जेड मतलब इंटीजर, कहाँ से होना चाहिए, 0 से 12। मतलब हमारा एक एलिमेंट जो सेट ए है वो क्या है, 0 1 2 3 4 टेंस टू 12 तक है, क्योंकि 12 और 0 इंक्लूड है। हमें रिलेशन क्या दे रखा है कि a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड पहले एक दो, इस मतलब इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या दे रखा है कि उन दोनों की सब्ट्रैक्शन क्या होनी चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 होनी चाहिए। ठीक है, हम अब इस क्वेश्चन को करेंगे फर्स्ट पार्ट। पहले फर्स्ट पार्ट में हमारा रिलेशन क्या दे रखा है, a एंड b, a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 का मीनिंग समझते हो ना, कि इनमें से हम जो सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका जो आंसर आएगा वो 4 से मल्टीपल होना ही होना चाहिए। करो, कोई भी हमने ले लिया, 4 एनी एलिमेंट। जब भी हम कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, जैसे ए बिलोंग करता है मान लिया ए से, तो ए एंड ए बिलोंग करेगा आर से, तो हम उसको क्या लिख देंगे, ए माइनस ए मतलब 0। 0 तो मल्टीपल होता है 4 का, 0 तो हर किसी का मल्टीपल होता है, तो 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, हमें लेके चलना पड़ेगा कि ए भी बिलोंग करता है आर से। ठीक है, हम ये लेट करते हैं, ए भी बिलोंग करता है आर से, इसका मतलब क्या दे रहा होता है, ए माइनस बी जो भी आएगा, जो भी यहाँ आएगा, ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ये हमारे पास गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है कि b माइनस ए भी करता है या नहीं करता। देखो, जब a माइनस बी है, हमने लिख लिया इसको a माइनस बी, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें तो क्या आएगा, b माइनस ए हो जाएगा। और मोड के अंदर तो कोई भी हो, माइनस हो, वो भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे। b माइनस ए आ गया, अब b माइनस ए मतलब ये और ये दोनों चीज़ इक्वल हो गई, हम ये लेके चले थे, ये लेके ये आ गया। जब a माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 का, तो ऑब्वियस है b माइनस ए भी होगा, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, b माइनस ए इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। तो हम क्या लिख देंगे कि बी ए भी बिलोंग करता है आर से। यही होता है हमारा सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक भी है।
अब थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा ए बी बिलोंग करता है आर से। नाउ ए बी बिलोंग करता है आर से एंड बी सी भी बिलोंग करता है आर से। इसका मतलब है ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड बी माइनस सी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, इसका ये मीनिंग होगा। अब इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं ना हमारे पास, इसमें हम क्या करते हैं, या तो ऐड कर लेते हैं या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम जैसे ही हमारी इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस बी माइनस सी। मोड है, पूरे में भी मोड लगा दे बेशक, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। बी से बी कट गया, क्या आ गया, ए माइनस सी। हम ये लेके चले थे क्योंकि जब हमारा ये भी 4 से मल्टीपल है, ये भी 4 से मल्टीपल है, तो इन दोनों की एडिशन भी 4 से मल्टीपल होगी। एडिशन करें हमारा वो आ गया ए माइनस सी, तो ए माइनस सी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। जब ये मल्टीपल होगी तो हम कह सकते हैं कि ए माइनस सी, सॉरी ए और सी क्या है, बिलोंग करता है आर से। तो हमारा ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। जब ट्रांजिटिव भी हो गया इसका मतलब वो क्या है, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर